हाँ तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना सीखेंगे। अगर हमें कोई फंक्शन दिया है तो उसका द्वितीय अवकलज किस तरह से ज्ञात किया जाता है वो आज हम इस वीडियो में आपको निकालना सिखाएंगे। तो आइए हम सेकंड डेरिवेटिव निकालना सीखते हैं। आपको दिया है कि एक log x है, इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको, तो सबसे पहले आप इसे लेट कर लीजिए। मान लीजिए इसे मैं 22 से दिखा देता हूं। अब इसका मैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन करूंगा, तो आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, ये dy dx log x का। आपको याद होगा log x का डिफरेंशिएशन 1/x आता है। ये मैं 1/x लिख देता हूं। आप इस 1/x को x की पावर -1 भी लिख सकते हो, x इनवर्स यानी इसे लिखा जा सकता है। चलिए ठीक है, अब यहां से इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये जो dy बाई dx है, इसे d2y बाई dx स्क्वायर इस तरह से लिखा जाएगा। अब देखिए, जो x इनवर्स है इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो माइनस का जो वन है वो आगे आएगा और x में -1 से ही -1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमें ये किस तरह से मिलेगा, या माइनस देखें केवल, और ये 1 दोनों ऐड हो जाएंगे। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए, तो हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है वो इसे बाई 2 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव यानी कि बाई 2 अर्थात द्वितीय अवकलज। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव हेंस सेकंड डेरिवेटिव जी। चलिए आइए एक और सवाल करके देखते हैं। हमें sin 3x दिया है, इसका हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो चलिए हम यहाँ sin 3x ले लेते हैं y के बराबर में। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये y का dy dx लिखा जाएगा, यहाँ dx के dx और ये sin 3x आ गया। आपको याद होगा sin 3x का डिफरेंशिएशन आएगा cos 3x। अब ध्यान दीजिए, इस 3x का और आपको डिफरेंशिएशन देना होगा, तो ये cos 3x रहा, dx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन 3 cos 3x। इस 3 को आगे लिख दिया है। पुनः x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो अब यहाँ हम 3 cos 3x लिख देते हैं। ये जो dy बाई dx था वो dt बाई dx स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि 3 ऐसे रहने दीजिए, इसका कोएफिशिएंट है। cos 3x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का sin 3x आया,
अब इसी तरीके से 3x का अगेन डिफरेंशिएशन होगा जो हमें 3 में देगा, और अब यहाँ 3 से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस आगे लगा देना, ये 9 और ये साइन 3x, यही सेकंड डेरिवेटिव है साइन 3x का। ठीक है, अब देखिए t की पावर 5x दिया है हमें, अगर इसका हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम सर्वप्रथम y के बराबर में इसको मान लेंगे। अब यहाँ हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट बार, जब हम फर्स्ट बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का dy और dx लिखा जाएगा, ये dy dx लिखने के बाद में e 5x लिखा। आपको याद होगा कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, तो आप यहाँ e की पावर 5x का डिफरेंशिएशन e की पावर 5x लिख देंगे, लेकिन दोबारा से 5x का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो आपको 5 और मिल जाएगा। तो ये आपके पास डिफरेंशिएशन आ गया e की पावर 5x का 5 इंटू में e की पावर 5x, क्योंकि हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, इसलिए अब हम दोबारा से लैंग्वेज लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो ये इस तरह से आएगा dy और dx का d2y बाई dx स्क्वायर हुआ, इसके आगे हम dy पे dx लिख देंगे और ये 5x के साथ आप देख सकते हो 7 तो 5 रहेगा। अब e की पावर 5x का डिफरेंशिएशन e की पावर 5x और 5x का आगे लेंगे तो 5 और आ जाएगा, तो 5 से 5 का मल्टीप्लाई किया तो 25 e की पावर 5x, तो इस तरह से e की पावर 5x का सेकंड डेरिवेटिव जा सकता है। अब देखिए कि जिस तरह से हमने सेकंड डेरिवेटिव आपको निकालना यहाँ बताए हैं, इसी तरीके से हम आगे के डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। अगर इसे आगे भी निकालने के लिए बोला जाएगा तो फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, और उससे भी आगे का निकालने के लिए बोला जाए तो फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, और जितने तक हमको उसने डेरिवेटिव करने के लिए बोला है तब तक उसका डेरिवेटिव करते जाएंगे, 2 बार 4 बार 6 बार। ठीक है, इस तरह से इसका डेरिवेटिव किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे ये। चलिए आइए अब हम nth डेरिवेटिव निकालना सीखते हैं। nth डेरिवेटिव कैसे निकाले जाते हैं आइए हम आपको समझाते हैं। जो यहाँ सेकंड डेरिवेटिव है, यहाँ हम आपको nth डेरिवेटिव निकालना सिखा रहे हैं। nth डेरिवेटिव nवा अवकलज। तो देखिए nवा अवकलज किस तरह से निकाला जाता है। मान लीजिए आपको sin x कोई फंक्शन दिया है और आपसे कहा जा रहा है कि sin x का nth डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, तो सर्वप्रथम आप इसे इस तरह से लेट कर लेना, मैं इसे y मान लेता हूं sin x का। अगर इसे हम फर्स्ट बार डिफरेंशिएट कर लें तो देखना y को फर्स्ट बार कर रहे हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज अगर आपको नहीं लिखनी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, y का पहली बार कर रहे हैं इसलिए y पर लिख देंगे, और sin का डिफरेंशिएशन आ जाता है cos x। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस अगले डेरिवेटिव लेने से पहले इस cos को sin में ही कन्वर्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हो आपने 11th क्लास में सीखा, अगर प्लस x लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि साइन 90 इस पाई बाई 2 का मतलब है 90 डिग्री, प्लस थीटा हो तो यहाँ cos थीटा बन जाता है
साइन 90 प्लस थीटा का मतलब cos थीटा होता है, इसलिए मैंने cos x किया साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स लिख दिया। अब यहां से इसका अगला डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो दूसरा वाला अगर द्वितीय डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो y1 का y2 लिखा जाएगा, यहाँ साइन का फिर cos लिखा जाएगा, ये पाई बाई 2 प्लस का हुआ x। अब आपको इसका भी डेरिवेटिव निकालना है, तो पाई बाई 2 का 0 आएगा तो x का तो 1 आ जाएगा, यानी कोई अंतर नहीं आया है, ये कितना ही रहेगा cos पाई बाई 2 प्लस x। अब अगला डेरिवेटिव निकालने से पहले फिर हम इस cos को साइन में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये कैसे लिखा जाएगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है, इसी फॉर्मूले से। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये पाई बाई 2 क्यों आया है, क्योंकि ये cos को साइन बनाया है। अगर ये दोनों पाई बाई 2 ऐड कर दिए जाए तो 2 पाई बाई 2 एक्स ऐसा रह जाएगा, ये आपको काटना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालिए, तो थर्ड निकालेंगे तो बाई 3 लिख दिया जाएगा, बाई 2 साइन का डेरिवेटिव निकाला तो cos आएगा, ये 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स ऐसे ले लिया। अब हम अंदर वाले का भी डेरिवेटिव निकालेंगे, तो 2 पाई बाई 2 का 0 हो जाएगा, x का फिर 1 आ जाएगा, इसी तरीके से तो उसे लिखे ना लिखे और ये फर्क नहीं पड़ेगा, कितना आ गया। अब हमें क्या करना होगा, हमें ये cos को साइन बनाना होगा अगले डेरिवेटिव तक पहुंचने के लिए, तो अब इसे साइन लिखेंगे और पाई बाई 2 लिख के प्लस लगाएंगे और 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स ऐसा ही लिख देंगे। फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो देखिए ये 2 पाई बाई 2 है और ये पाई बाई 2 है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, यानी ये यहाँ पर साइन 3 पाई बाई 2 और प्लस एक्स कितना आ गया। अब देखिए हमने फर्स्ट जो डेरिवेटिव निकाला था तो उसका रिजल्ट था साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव निकाला था तो उसका रिजल्ट था 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स। मतलब क्या हुआ है कि x तो x रहा है, बट जो पाई बाई 2 है वो डबल हो गया है, 2 उसके आगे आ गया। जैसे हमने तीसरा डेरिवेटिव इसका निकाला है तो हमें रिजल्ट मिला है 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, यानी कि जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव था उसमें 2 था, इसमें अब 3 हो गया है, यानी देखा जाए तो ये यहाँ 1 है, फिर यहाँ ये 2 हुआ है, ये 3 हुआ है, इसका मतलब जब हम बाई 4 निकालेंगे तो वो निश्चित तौर पर साइन 4 पाई बाई 2 प्लस एक्स होगा। अगर बाई 5 निकाला जाएगा तो फिर वो 5 पाई बाई 2 प्लस एक्स रहेगा, इस तरह से मतलब ये चलता रहेगा। तो आप इसके लिए थोड़ा ऐसे ऐसे लिख कर देना, ठीक है। थोड़ा सा इतना करने के बाद में आप इसके लिए एंड में ये लिख देना, अतः इसका हमें n का अवकलज निकालना है, n तक ले जाना है, तो यानी कि हमें बाई एन निकालना है, इस करके लिखेंगे बाई एन। अगर बाई एन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, जैसे हमने देखी 3 के लिए निकाला है तो पाई बटे 2 के आगे 3 लग गया है, एक्स आया। अगर 2 के लिए निकाला है तो पाई बटे 2 के आगे 2 लग गया है, प्लस एक्स हो गया। 1 के लिए निकाला है तो पाई बटे 2 प्लस एक्स, इसका मतलब हम n के लिए निकालेंगे तो ये आएगा कि ये साइन n पाई बाई 2 प्लस का x, ठीक है, समझ में आ गया। हम इसका n वाव का निकाल रहे थे, n वाव, इसलिए हम n ले लेंगे वहां, तो इसका आंसर आ जाएगा साइन n पाई बाई 2 प्लस x। क्लियर, चलिए आइए एक और सवाल करके देखते हैं।
ई की पावर एम एक्स, हमें इसका एडवा और प्लस फाइंड करना है। सबसे पहले इसको मान लिया जाएगा ई की पावर एम एक्स। अगर इसका फर्स्ट वाला डेरिवेटिव लोगे तो y1 आ जाएगा। देखिए ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एम एक्स जाएगा, एम एक्स का लोगे तो एम और आ जाएगा उसमें, इस तरह से आए। अगेन इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो एम ऐसा ही रहा, ई की पावर एम एक्स एम निकल के आएगा, यानी एम से एम का मल्टीप्लाई किया तो एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स आएगा। अगर इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालना चाहोगे तो वो कितना निकल आएगा, ठीक है ना। हमने देखा यहाँ कि हम कोई भी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, एम चेंज हो रहा है, ई एम एक्स में जैसा है वैसा ही रह रहा है। तो हम इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ बाई एन लिख देंगे और यहाँ जो एम बढ़ रहा है, यहाँ यहाँ देखिए यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 हुआ है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 हुआ है, इसका मतलब बाई एन हुआ है तो एम की पावर एन लगा देंगे, यही इसका nth डेरिवेटिव है, ठीक है। अब आइए cos x का निकाल लेते हैं। चलिए cos x को ये वो आप निकाल के देखना, e की पावर ax प्लस b, इसका nth डेरिवेटिव निकालना सीखते हैं। मैं इसे y मान लेता हूं और इसका फर्स्ट बार अगर डेरिवेटिव निकालूंगा तो वो e की पावर ax प्लस b ऐसे लिखना है, फिर ax प्लस b का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो a आ जाएगा, तो b तो 0 हो जाएगा, यानी कि कितना निकाला जा सकता है। इसका अगला डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो हमें a e की पावर ax प्लस b और फिर हमें यहाँ a मिल जाएगा, तो हम a स्क्वायर e की पावर ax प्लस b ले सकते हैं। यहाँ अगर हम इसका थर्ड डेरिवेटिव भी निकालेंगे तो वो हमें a क्यूब e की पावर ax प्लस b मिलने वाला है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ कि अगर हम इसका n वा अवकलज निकालेंगे a की पावर n e a x प्लस b आएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।